बताएं, रात के 1:30 बजे जब आधा हिंदुस्तान ओपेनहाइमर देख रहा था और आधा हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं जो काम धंधा छोड़ के पिक्चर देखने गए हैं, उसी टाइम एक ऐसी फिल्म का टीजर आता है जो ओपेनहाइमर के खुद के घर अमेरिका में रिलीज किया जाता है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रभास की प्रोजेक्ट के का टीजर रिलीज कर दिया गया और इसका ऑफिशियल नेम भी रिलीज हुआ है जो है कल की। ये वही नाम है जिसको हमने अपने कल की वीडियो में गेस कर लिया था। तालियों की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि एक छोटा नास्त्रेदमस तो हमारे अंदर भी है कि नहीं। खैर, अभी इस फिल्म के टीजर से पहले इसका एक पोस्टर आया था जिसमें प्रभास के फर्स्ट लुक को रिवील किया गया था जो देखने में एकदम फोटोशॉप लग रहा था। फैंस ने भी बोला भैया इससे अच्छा हम मिड जर्नी पर बना लेते, और उन्होंने बना के दिखा भी दिया। कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स उन्होंने सोशल मीडिया पर निकाले जो देखने में रियल से भी ज्यादा रियल लग रहे थे। अब उसके बाद इसके मेकर्स ने वो फर्स्ट लुक डिलीट करके एक नया लुक जारी किया है जो ऑनेस्टली पहले वाले से थोड़ा बेटर था। लेकिन इसके बाद हमको आदि पुरुष की याद आ गई, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा था। मन में आया कि हे भगवान 2 ही महीने में प्रलय रिटर्न न हो जाए हैं। लेकिन फिर हमारी गिरी हुई एक्सपेक्टेशन को इसके टीजर ने कॉलर पकड़ के उठाया और बोला क्यों भाई सूजी है। जी हाँ, प्रभास के फैंस उस पोस्टर को क्रिटिसाइज करने वालों से सुबह से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सूजी है। इस ग्लिम्स में देखो वैसे तो ड्यून, स्टार वॉर्स, ब्लेड रनर, मैड मैक्स, स्टार ट्रेक जैसी हॉलीवुड फिल्मों का इंस्पिरेशन देखने में लगता है कि किया गया है। लेकिन एक चीज जो इसको इंडियन स्टैंडर्ड से थोड़ा बेटर बनाती है वो है इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो भारतीय सनातन इतिहास से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। सबसे पहले तो इसके कई फ्रेम्स में भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले तो वो मूर्ति ही जो एक कैरेक्टर ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। फिर एक फ्रेम में एक रोबोट है जो एक ऐसी गुफा में जाता है जहां शिवलिंग रखा हुआ है। बाद में हम अमिताभ बच्चन जी को भी उसी गुफा में लड़ते हुए देखते हैं। अब क्योंकि वो अश्वत्थामा का किरदार प्ले कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया से दूर रहते हुए वो वहां अपनी तपस्या या ध्यान मुद्रा में समाधि लगाए होंगे। ये उनके ऊपर बंधी पट्टियों और जालों से भी पता चलता है। इसके साथ ही पौराणिक इतिहास में कहा जाता है कि अश्वत्थामा खुद शिव का अंशावतार थे। वहीं कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा शापित होने के बाद वो अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना में लीन हो गए। यहाँ पर उसका रेफरेंस देखकर अच्छा लगा कि कम से कम डायरेक्टर ने रिसर्च तो अच्छी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक फ्रेम में हम एक औरत को मशीन में डालते हुए भी देखते हैं। उसके आसपास कई सारे बॉक्सेस हैं। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कोई आर्मी बना रहे हैं। लेकिन उस एक सीन का मतलब ये भी हो सकता है कि 2898 में चली गई फ्यूचर की दुनिया में ह्यूमैनिटी पर राज करने के लिए आया कली, जो बाय द वे इस फिल्म का विलेन पक्का हो चुका है, वो अपनी आर्मी बना रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। इस एक फ्रेम को देखकर मुझे गांधारी और उसके 100 पुत्रों के जन्म की भी याद आ गई जो बाद में कौरव कहलाए। वहीं इस फिल्म के अंदर जो वॉर सीक्वेंस है वो भी पांडव बनाम कौरव की लड़ाई जैसा दिख रहा है। जो वेपनरी है वो भी त्रिशूल के आकार की है। इसका सीधा मतलब है महाभारत के कई सारे रेफरेंसेस को मॉडर्न स्टोरी में डालकर एक नई कहानी जनरेट की गई है। अब वैसे तो इसके टीजर में ज्यादा कुछ दिखा नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रभास कली की सेना का कोई ट्रेन सोल्जर हो जिसका बाद में हृदय परिवर्तन हो जाए और वो सेवियर बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस फिल्म में कोई दैवीय शक्ति प्रभास को आभास कराए कि वो लोगों पर हो रही एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़े। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि फिल्म पर मेहनत तो नजर आ रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें दिखी वो इसका टाइटल कार्ड, जिसमें कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस के लेटर्स नजर आए। अब इसके प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त ने बताया कि वो इस फिल्म को 10 भाषाओं में लाने वाले हैं। लेकिन इसको देखकर लगता है कि हो सकता है ज्यादा लैंग्वेजेस भी हों, क्योंकि वो 10 लैंग्वेजेस से तो ज्यादा ही लेटर्स थे। वहीं इसके एक फ्रेम में एक हाथ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसके ठीक एक फ्रेम पहले हम तबाह हुई सिटी भी देखते हैं। यानी ये एक टीज है कि कहानी करंट सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद की है। अब बात रही इस टीजर के इंस्पिरेशन की, तो भैया जितनी भी फिल्मों का आपने नाम लिया है ना, वो सभी किसी न किसी से इंस्पायर्ड है। ड्यून खुद स्टार वॉर्स से इंस्पायर्ड फिल्म और सीरीज है। वहीं जिस पोज को लेकर प्रभास की ट्रोलिंग हो रही है वो सुपर हीरो लैंडिंग का बहुत ही कॉमन पोज है। आयरन मैन से पहले वो सुपरमैन में दिखाया जा चुका है। स्पाइडरमैन की फिल्मों में भी उसकी झलक मिलती है। तो दिक्कत इंस्पिरेशन की नहीं है। जियो सिनेमा पर आई असुर भी एक मॉन्स्टर नाम के एनिमे से इंस्पायर्ड है जिसमें खुद चेंजेस किए गए। ऐसे में इंस्पिरेशन में और क्या ऐड करेंगे वो देखने लायक होगा, क्योंकि ओवरऑल फील तो अच्छी आ रही है। बाकी यहाँ 600 करोड़ लगे हुए दिख तो रहे भाई, है कि नहीं? आपका क्या ख्याल है देखने के बाद? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए।